पश्चिमी आउटर रिंग रोड की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। किसान अपनी जमीन का सर्वे करने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल राज्य शासन से मंजूरी के बाद कलेक्टर और एनएचएआई के अधिकारियों ने नई गाइडलाइन से दुगना मुआवजा देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। किसानों की मांग पूरी होने पर वे अपनी जमीन का सर्वे करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रशासन जल्द सर्वे पूरा कर 1 माह में रोड का निर्माण भी प्रारंभ कर देगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टेंडर जारी कर निर्माण एजेंसी भी तय कर दी गई थी, लेकिन 1.5 वर्ष पूरा होने के बाद भी जमीन का सर्वे ही नहीं हो पाया। दरअसल किसान अधिक मुआवजे की मांग को लेकर योजना का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने जितनी बार सर्वे प्रारंभ किया, हर बार किसान अपनी जमीन पर विरोध के लिए डटे रहे। करीब 1 माह पूर्व किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था। उनकी मांग थी कि वर्तमान गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा दिया जाए या गाइडलाइन में वृद्धि कर दुगना मुआवजा दिया जाए। राज्य शासन से लंबी चर्चा के बाद यह तय किया गया कि बढ़ी हुई नई गाइडलाइन पर किसानों को दुगना मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रभावित किसान और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक कर इस सैद्धांतिक सहमति की जानकारी दी। किसान संघ के अनुसार नई गाइडलाइन से दुगना मुआवजा मिलने के बाद किसान अपनी जमीन का सर्वे करने के लिए तैयार है। इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा। पश्चिमी रिंग रोड के विषय में बहुत समय से इंदौर में विरोध चल रहा था। इसमें कलेक्टर साहब के साथ में बहुत बार 4 से 5 बार हमारी बैठकें हो चुकी हैं। अभी जो गाइडलाइन बड़ी है, मार्च में जो गाइडलाइन बड़ी है, इसमें पश्चिमी रिंग रोड को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, ऐसा जो हमको लग रहा था। उस विषय को लेके हम आज बैठे थे कलेक्टर साहब के साथ में। और जो जॉइंट सर्वे नहीं हुआ था, क्योंकि जॉइंट सर्वे भी किसानों के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसानों की जो संपत्ति होती है उसका फिजिकल सर्वे करना होता है। तो उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि हमको जो गाइडलाइन, नई गाइडलाइन जो बड़ी है पश्चिमी रिंग रोड के किसानों को उसका फ़ायदा देने के लिए आर्बिट्रेशन में जो अपील होगी, उसमें अपील में वो स्वीकार योग्य रहेगी। नई गाइडलाइन से किसान को उसका फ़ायदा मिल पाएगा। वो बहुत सारे किसान संतुष्ट हैं। सर्विस रोड का हमारा जो विषय था वो लगभग वो विषय उन्होंने स्वीकार किया कि सर्विस रोड अभी मुरम की बनाई जाएगी और उसको डामरीकरण के लिए प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो सर्विस रोड बनने से किसानों को जो फ़ायदा होगा, क्योंकि हमको जो मेन समस्या थी कि यहाँ अगर इतना बड़ा रिंग रोड बन रहा है उसका फ़ायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, तो वो किसानों को फ़ायदा मिले और सर्विस रोड की भी डिमांड स्वीकार की गई। और अधिकतर किसान जो 90% या 100% जिसकी ज़मीन जा रही है, उन किसानों को लिए अलग से कोई रियायत या अन्य कोई व्यवस्थाओं के लिए आर्बिट्रेशन में जो अपील होगी, वो कलेक्टर साहब ने वो स्वीकार करने के लिए आज हमको आश्वासन दिया है। आज हम लोगों के बहुत दिनों से जो एक मामला चल रहा था हमारे यहाँ पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड के विषय में, तो उसमें पश्चिमी रिंग रोड में किसानों की जो ज़मीनें जा रही हैं और उसमें क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो उसमें ये चल रहा था कि हम नई गाइडलाइन से हमको मुआवजा दिया जाए। तो उस पर अभी सर से बात हुई है, तो नई गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा, इस पे हमारी सैद्धांतिक सहमति बन गई। और पीड़ित किसान और भारतीय किसान संघ के साथ में बैठे थे और सर ने उसमें सकारात्मक रुख अपनाते हुए और हम लोगों को सहमति दी है कि गाइडलाइन, बढ़ी हुई गाइडलाइन जो अभी अप्रैल में लागू हुई है, उसका 2 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। हाँ, अब ये है कि हम इस वजह से अब हम लोग उसका सर्वे का विरोध नहीं करेंगे और सर्वे होगा और चीज़ें ठीक से सारी चलेंगी। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि नई गाइडलाइन के बाद दुगने मुआवजे के लिए किसानों को आर्बिट्रेशन में मदद की जाएगी। मंगलवार से सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जबकि लगभग 1 माह में रोड के निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी रिंग रोड को लेके सभी जो पीड़ित किसान थे उनके द्वारा मुलाकात की गई, उनके साथ एक लंबी बैठक की गई जिसमें भारतीय किसान संघ भी शामिल हुआ। जो मुख्य मांग थी कि जो बढ़ी हुई गाइडलाइंस हैं उनके आधार पर मुआवजा दिया जाए, चूँकि इसका 3A और 3D जो एक्विजिशन की प्रक्रिया होती है एनएचआई के द्वारा, वो पहले ही कर दी गई थी। इसीलिए जो अवार्ड बन रहा था वो भी पुरानी गाइडलाइंस के आधार पर ही बन रहा था, लेकिन जो मांग थी वो नई गाइडलाइन के आधार पर थी। तो बहुत विचार विमर्श के बाद, वार्तालाप के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि जो अवार्ड है वो पुरानी गाइडलाइन पे पारित होगा, लेकिन आर्बिट्रेशन के माध्यम से बहुत जल्दी ही हम लोग जो बढ़ी हुई गाइडलाइंस है उसके आधार पर
जो 2 गुना मुआवजा है उसको लेके सैद्धांतिक सहमति हमारे द्वारा प्रदान की गई। एनएच के अधिकारी भी इसमें बातचीत में शामिल थे। सभी किसान इसको लेके संतुष्ट भी हैं। बहुत ही सार्थक बातचीत रही। कल से हम लोग सर्वे 2 टीमों के माध्यम से शुरू करेंगे और अवार्ड लगभग 15 दिनों में पारित करेंगे। आर्बिट्रेशन को भी अगले 1-1.5 महीने में हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ जो काम है रोड का बनाने का काम, वो भी अगले 1 महीने में प्रारंभ हो जाए, जिससे कि बारिश के समय तक हम लोग कुछ उस पर अपनी प्रगति ला पाएँ, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से वेस्टर्न बाईपास का टेंडर और एजेंसी आए हुए मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। बहुत दिनों से 1.5 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। अब इसका रास्ता साफ हुआ है और सभी की सहमति से ये रास्ता बना है, ये और भी अच्छी बात। देखिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिंग रोड दोनों अगर देखें 165 किलोमीटर की हैं और 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं। पहले वेस्टर्न आ रही है, उसके बाद फिर ईस्टर्न भी आएगी। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से इंदौर के जो भविष्य के विकास को की दिशा और दशा को बदलने वाली चीज़ है, क्योंकि 165 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड से न केवल यातायात संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म होंगी, बल्कि उसके बीच का जो एरिया है और ख़ास तौर पर जो शहर के अंदर की जाने वाली जो रोड्स हैं जो उनसे मिलेंगी, उनके माध्यम से नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप होंगे, नए कमर्शियल क्षेत्र डेवलप होंगे, नए ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के हब्स डेवलप होंगे। तो निश्चित रूप से इंदौर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होने। पश्चिमी आउटर रिंग रोड के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और रिंग रोड भी पूर्ण हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।